हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण 1350 छात्र छात्रों को उपाधियां और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 23 छात्र छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले 5 महानुभावों को मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया। डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को चिकित्सा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। चिकित्सा पेशे के रूप में पहला कदम रखते ही आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। सभी छात्र छात्राएं हमेशा जिज्ञासु बने रहें और जीवन में सीखने का निरंतर प्रयास करते रहें। निरंतर नए ज्ञान को अपनाएं। प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को अवश्य सुनना चाहिए। चिकित्सा का क्षेत्र निरंतर विकास की स्थिति में है और अनुकूलन और नवप्रवर्तन की आपकी इच्छा सफलता को परिभाषित करेगी। मैं समस्त छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 6th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। सभी छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत की है, अटूट प्रतिबद्धता से, डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, एक संकल्प के साथ में आपने एक अपने आप के लिए और हम सब के पूरे परिवार के लिए एक क्रेडिबल अचीवमेंट यू अचीव फॉर योरसेल्फ। मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी प्रशंसा करता हूं। आज का दिन शिक्षा, समर्पण और दृढ़ता की यात्रा है। ये आपके जीवन में और हमारे पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिस प्रकार डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा कि कोविड के बाद में डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरे हेल्थ सपोर्ट सिस्टम के बारे में जो पूरा समाज सोचता है, मैं कहूंगा पूरी मानवता सोचती है, वो बदल गया है। कोविड के बाद में हम सब आपको एक वॉरियर, एक हेल्थ वॉरियर के रूप में जानते हैं और वो विश्वास आपने पैदा किया है। स्पेशली भारत के डॉक्टर्स ने, भारत की नर्सेस ने, भारत के हेल्थ सपोर्ट सिस्टम ने जो भारत की एक रेजिलियंस को हमको एक प्रूव किया है, नेशनल रेजिलियंस को, जहां पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी के अंदर में ढह गया, वहां भारत ने सफलता हासिल की। तो आप ऐसा मेडिकल प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया है कि हर एक भारतीय, हर एक विश्व में मानवता आपकी इज्जत और आपको एक योद्धा और वॉरियर के रूप में देखती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जो डिग्रियां मिली हैं उसके अंदर में MD, MS 43 and 18 respectively, MBBS 489, और मुझे अत्यंत खुशी है कि एक नया अध्याय शुरू किया है जिसमें एक PhD आज प्रदान की गई। इसके अलावा कुल 1350 डिग्रियां और आज 23 गोल्ड मेडल। कोई नहीं भूल सकता है 2023 का साल है, उसमें 23 गोल्ड मेडल। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो गोल्ड मेडल्स, उसमें मेरी बेटियां बहुत बड़े नंबर में थी। Let's clap for each one. एक बात पक्की है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्चुअली आपका असली टेस्ट अब शुरू होता है। योर एसिड टेस्ट ऑफ व्हाट यू लर्न स्टार्ट्स नाउ। इसलिए आपको बड़े हम्बलनेस से निरंतर नए ज्ञान को अपनाना होगा। आपको, आपकी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। Every patient who is going to come to you
is going to teach you something hereafter. बहुत सुंदर बात कही है कि हमको सदैव एक शिष्य बनकर रहना चाहिए. मैं तो कभी कभी ऐसे बोलता हूं कि मैं सिख धर्म का हूं, सीखना मेरा धर्म है और सीखते ही रहना जिंदगी की एक ऐसी यात्रा है. I used to tell my soldiers, the फौज में, कि हमको हर वक्त सीखते रहना है, उस पल तक सीखते रहना है जब तक अपना बदन चिता के ऊपर और वहां पर भी हाथ बिल्कुल सीधे, लात बिल्कुल सीधे और नाक बिल्कुल स्ट्रेट. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जिज्ञासु बने रहिए. आपके अंदर में सीखने की एक भूख होनी चाहिए. आई थिंक आपके न जाने कितने आपके प्रोफेशन के अंदर में आपके सामने में पेशेंट्स लोग आएंगे. आई रिक्वेस्ट, हैव द पेशेंस टू लिसन टू पीपल. गुरु नानक देव जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि सुनिए दुख पाप का नाश. जब आप किसी पेशेंट को सुनेंगे तो 80% प्रॉब्लम ऑफ दैट पेशेंट गोज अवे इफ यू लिसन वेल. जिंदगी में कई बार ऐसा भी दिखता है कि पेशेंट अभी अंदर ही नहीं आया है, पहले ही RX और डिस्प्रिन लिख दिया है. I will request, please listen. Listen and look deep into the eye and 80% of the problem will get solved. Be a human first. I think that is what is most important. आपने ये डिग्रियां उस वक्त हासिल की हैं जब भारत अमृत काल के अंदर में दाखिल हुआ. Next 25 years up to 2047 is most important for the nation. मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चंद्रयान 3 हमारी इकोनॉमी, जिस प्रकार से कोविड-19 में हमारे डॉक्टर्स ने प्रूव किया है पूरे विश्व में दैट भारत का विश्व गुरु बनना, भारत का विकसित राष्ट्र बनना, भारत का आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना कोई नहीं रोक सकता. और इसमें आपकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होगी. प्लीज अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिसिस इन सबको अपनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय, हमारे अंदर जो DNA है, हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास है, हमारी संस्कृत और कंप्यूटर की भाषा सेम है. तो ऐसा लगता है कि ये जो डाटा है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये हमारे ही हिस्से है. ऐसा लगता है that these things are natural to us. और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, semiconductor, whatever it is, the changes which is coming in the technology, I think this is going to give a very different transformation to each one of us. So I'll request each one of you to please adopt with the idea this actually belongs to every Indian. आपका कौशल, करुणा, दया, परोपकार, आपका मैं कहूंगा कि एक जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उसको कभी नहीं भूलना. इनफैक्ट मैं ऐसे सोचता हूं कि 4 ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो गुरु नानक देव जी के अंदर में मुझको दिखती हैं. मैं चाहता हूं कि
उसको आप गहराई से पहचानिए। साधारणता, मासूमियत, हम्बलनेस एंड करुणा, ये आपके प्रोफेशन और ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। अंतिम में मैं यही कहूंगा कि जब अपने परिवार के अंदर में ऐसी अचीवमेंट, ऐसी अकम्पलिशमेंट, और जितनों ने भी आकर यहां अवार्ड लिया, उनका जो एटीट्यूड, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, हौसला, कॉन्फिडेंस, मैं इस आधार के ऊपर में ये पक्का विश्वास रखता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने में कोई नहीं रोक सकता। अंतिम में, for giving me this ecstasy of the moment to enjoy this birth, त्यौहार and celebration, thank you to each one of you. Jai Hind.